सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है हमारा 50 का ऑप्शन नंबर डी है, सफ़ेद चश्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म स्पेटर से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करेंगे, देखिए 4 ऑप्शन हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो उसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेदर एप्रिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया इम्पोर्टेंट है कि रूट गैप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन से आपको राइट आंसर बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर डी, पेनिट्रेशन की गहराई बढ़ाने के लिए। इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछेगा फ्यूज़न जोन क्या है। तो फ्यूज़न जोन क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो राइट आंसर है 53 का ऑप्शन नंबर डी, या संयुक्त की सतह इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरफेस ऑफ जॉइंट। क्वेश्चन में दिया गया वेल्डेड वीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था। तो किसका उपयोग करेंगे, तो 54 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्या करेंगे, चिपिंग हैमर इसका करेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 55 का दिया गया, ऑक्सीकरण लॉ का उपयोग क्या है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है 55 का ऑप्शन नंबर बी, पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। तो उसमें दिया गया एक्स जो इनके जो भाग है इसका नाम बताना। तो ये रहे आपका ऑप्शन, राइट आंसर कमेंट करो 56 का। तो राइट आंसर है फ्रेम लंबाई समायोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हथौड़े का उपयोग करते समय दुर्घटना के मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन से देखते हैं इसके क्या क्या दिए गए हैं। तो ये आपका हथौड़ा दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है, एक बार रिपीट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हथौड़े का उपयोग करते समय दुर्घटना का मुख्य कारण क्या, मुख्य कारण के बारे में पूछा गया, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको रिपीट बता रहा हूँ। ये ऑप्शन है, आपको राइट आंसर कमेंट करना। वो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हुआ, ख़राब ढंग से फिट या टूटा हुआ हैंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 का, गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपाय हैं। तो क्या उपाय हैं, देखिए 4 उपाय दिए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ज्वलनशील पदार्थों से मुक्त कार्य क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की चमक के कारण आँखों में जलन होने वाले व्यक्ति के लिए क्या उपचार है। तो 4 उपचार दिएगा, आप बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर बी, आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन दिया गया, उच्च दबाव के कारण एसिटिलीन जनरेटर के विस्फोट से बचने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है। तो कौन सा उपकरण लगाया जाता है, ये 4 उपकरण है, उसको आपको सही से कमेंट करके बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 का सी, क्या होगा हमारा, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न दिया गया है कि गैस कटिंग की प्रक्रिया में किस प्रकार की गलती इसमें से इस प्रकार की कटिंग एज के उत्पादन करती है। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो 61 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, क्या होगा हमारा, नॉक टिप प्लेट से बहुत अधिक ऊंची होना, ठीक है। ये हमारा 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक वेल्डर उस किरणों के संपर्क में आता है तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ेगा, ऑप्शन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए।
तो इसका राइट आंसर होगा 62 का, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर। आँखों पर प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, गैस काटने की प्रक्रिया में अनियमित जो ड्रैग लाइन के बनने का क्या कारण है। तो यहाँ दे सकते हैं 63 नंबर ऑप्शंस आपके दे सकते हैं, और ये डायग्राम दिया गया है। तो 63 नंबर का जो आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, कम ऑक्सीजन का दबाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन में दिया गया, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया था, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 64 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्टेप डाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिएगा, आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है। देखिए ऑप्शन ए बी सी दिएगा, आपको बताना राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा 65 का, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी समतल है, यानी करेक्ट। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया, वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 66 का ए नंबर, यानी रेक्टिफायर सेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है 67 का, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा मिश्र धातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाता है, कितना सेट किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन से, राइट आंसर बताएंगे 68 का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 68 का, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, यानी 110 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 69 या 69, इसमें वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूज़न की गहराई के लिए शब्द क्या है। तो गहराई के लिए शब्द पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ए देख लीजिएगा, और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी और डी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होगा 69 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी पेनिट्रेशन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी, डबल वेवल बट जॉइंट के लिए कोण कितना होना चाहिए। तो 8 ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको बताना राइट आंसर। राइट आंसर हमारा होगा 70 का ए, यानी 45 डिग्री इसका राइट आंसर, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक ही लेवल में 2 अगर मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो 2 जॉइंट का नाम क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा बट जॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये एक मैराथन क्लास है, जितना आप प्रैक्टिस के तौर पर हमने आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सुपर फास्ट रिवीजन, जिससे कम समय में आपको कम ज़्यादा समय में लगेगा, ज़्यादा वीडियो बनेगी, तो इसलिए हमने कम समय में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया, वेल्डिंग का प्रतीक एग्ज़ाम में पूछा है क्वेश्चन है, तो कौन सा प्रतीक है, जल्दी से कमेंट करें। तो राइट आंसर हमारा 72 का डी होगा, इसको बोलते हैं बकिंग रन, और वेल्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये डायग्राम संबंधी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया, वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए, आपको बताना राइट आंसर कमेंट करके। तो जल्दी से बताएं 73 नंबर का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, काउंटर सरफेस जो होगा चिप्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो क्या परिभाषित किया गया, तो 74 का जो आंसर होगा सी इज़ राइट आंसर, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर का, वेल्डिंग के केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर डी, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, TIG जो होता है वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर 76 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया ओवरहेड जो होता है वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहनना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 77 का ए, हेलमेट पहनना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है। तो कौन सी आग सहायता नहीं करती है, देखिए 4 ऑप्शंस हैं। तो उसका जो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या सहायता नहीं कर, आग मतलब पकड़ने में सहायता नहीं करती वो नाइट्रोजन, बाकी ईंधन, ऑक्सीजन और इनिगेशंस जो होते हैं ये प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 79 का दिया गया है, एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया था। तो जल्दी से बताएं, कमेंट करते हैं। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 79 का सी इज़ राइट आंसर, विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा पोलरिटी क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, करंट की दिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 80 का हमारा क्या होगा, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, करंट की दिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कम पेनिट्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंगे तार जो होते हैं इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग करेंगे, 4 ऑप्शन से दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हुआ है 82 का क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर है, सीधी ध्रुवता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है, ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का क्या नाम है। तो इसमें देखिए उसका नाम बताना है, यहाँ पर 4 ए बी सी डी दिए, इस प्रतीक ए वाला का पूछा गया, प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम बताना है कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। तो 83 का जो राइट आंसर होगा हमारा 83 का बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बी करेक्ट होगा, यानी स्क्वायर बट वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, इसमें अब देखिए यहाँ पर दिया गया डी में दिखाए गए प्रतीक चिन्ह का जो संयुक्त प्रकार का प्रतीक चिन्ह का आपको नाम बताना, जो डी में दिखाया गया ABCD में जो डी दिखाया गया इसका नाम बताना। और ये ऑप्शंस आपके रहे, ऑप्शन ए हमारा है अवतल फिलेट, और यहाँ पर आपको बता देता है 1 मिनट, ऑप्शन बी दिया गया सी, बी, सी और डी। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा 84 का डी इज़ राइट आंसर होगा, जो डी वाला है ये होगा हमारा का फ्लैट वी बट वेल्ड बैकिंग रन के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है MS पाइप के 2 प्रकार क्या हैं। तो क्या 2 प्रकार होंगे 85 के। तो 85 का क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा, सिमलेस पाइप और रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 का आ चुका है, ऑप्शन सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है। तो सी में जो दिखाया गया प्रतीक है इसका नाम बताना क्या है, जैसे कि आपको सामने ये दे रखा है, इसका नाम बताना। तो ये ऑप्शन से रहे, तो जल्दी से कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर ए, अवतल फिलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया 87 में दिया है, किस प्रकार के इलेक्ट्रोड छोटी सी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है। तो किसका करेंगे, देखिए 4 ऑप्शन दिए। 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 88 क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है। तो किस में पैदा करती है, 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी इज़ राइट आंसर हो जाए, यानी
लघु आर्क की लंबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 89। एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हमारा 89 का क्या हो जाएगा? सी इज़ राइट आंसर, यानी AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस आर्क की लंबाई सही फ्यूज़न पैदा करते हैं? तो ऑप्शन बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर होगा 90 का आंसर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य आर्क की लंबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, अलोह धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग करेंगे? तो 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर कमेंट देना है। तो 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी, विपरीत ध्रुवता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 का क्वेश्चन आ चुका है, यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या उपयोग करेंगे? देखिए 4 ऑप्शन हैं, इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से आपको बताना है। 92 के ये है, 2 ऑप्शन ये रहे यहाँ पर। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंजन जनरेटर सेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 93 का, ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण कितना रहना चाहिए? इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 93 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 94 का ऑप्शन नंबर ए, लंबी आर्क की लंबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का एक। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 95 नंबर, पतली शीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करेंगे? 95 का, तो 95 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, लंबी आर्क की लंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करें। ये आपका सुपर फास्ट डिवीजन, आपको राइट आंसर कमेंट करना है और देखते जाना है कौन सा राइट आंसर अगर नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा 96 का सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में देखो, भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिए गए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 98 नंबर पर। क्वेश्चन में दिए गए कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 98 का सी इज़ राइट आंसर, विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? तो कितना कोण होना चाहिए? 99 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये भी है, तो 36 स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण कितना होना चाहिए? तो 100 का जो आंसर हो गया हमारा, सेंचुरी हो चुकी है, सी इज़ राइट आंसर, 70 से 80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 102 आ चुका है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 3.15 मिलीमीटर मोटी दीवार के साथ 50 मिलीमीटर व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार कितना होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा कितना हो जाएगा? 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कितना होना चाहिए? 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन में दिया गया, वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना इसका राइट आंसर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन और रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे 104 का, तो इसका करेक्ट आंसर वो हमारा होगा
ऑप्शन ए क्या होगा, आर्क क्या झटके का नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रो जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रण किया जाता है? तो 4 दिए गए, आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्क का झटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्वेश्चन को। जो दिए गए चित्र में आपको दोष क्या लगता है, कौन सा दोष है ये आपको बताना। तो चित्र को देख लीजिए जॉब को इसको अच्छे से, और ये रहा आपके ऑप्शंस, आपको बताना राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्क का झटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से जॉइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन है। तो जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाएगा, यानी टी जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया, यदि रूट की लंबाई प्लेट की लंबाई से 1/6 कम है तो क्या होगा? तो देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर, कमेंट करिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हमारा होगा यहाँ पर, बेस मेटल जॉइंट के तल तक फ्यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 10वें नंबर 110 पे वापस चुके हैं। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? तो कौन सी करती है? देखिए 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लघु आर्क की लंबाई। सभी साथी कमेंट करते चलना, ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पेटर जो होता है, स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए? तो कौन सा करेंगे? तो बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य आर्क की लंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देगा डीसी जो होता है डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है? इंपॉर्टेंट है, बताए इसका राइट आंसर। 112 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा, अतिरिक्त स्पेटर और ख़राब पेनिट्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया, आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं? तो कैसे नाम देंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना राइट आंसर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 114 नंबर का आ चुके हैं। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव होगा? तो जैसे कि आपको चित्र दिया गया है और ये रहे आपके ऑप्शंस, आपको बताना है राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्क इसके मूल पथ से भटक जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया आर्क वेल्डिंग में उपकरण को डीसी से डीसी में बदलने में कौन सा दोष होगा? तो देखिए 4 ऑप्शन से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, कमेंट करते चलिए और मैं आपको राइट आंसर कमेंट करता चलूँगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, जल्दी से कमेंट करें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, आर्क ब्लो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया, चाप वेल्डिंग में 3.15 मिलीमीटर व्यास का एमएस इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या होनी चाहिए? तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, तो करंट सीमा हमें बताइए कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, 100 से 110 एम्पियर तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का क्या नाम है?
तो अंतिम बिट का नाम बताना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो भी करेगा राइट आंसर, स्टब एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइल्ड स्टील पाइप में कितने समूह होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें कितने समूह होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर, 2 समूह होते हैं। कितने? 2 समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट करेंगे, 119 का है। तो इसका जो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? बाहरी डायमीटर इंटू इनर डायमीटर इंटू लंबाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 6 मिलीमीटर मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण क्या होना चाहिए। तो कितना होगा? 120 का राइट आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 30 से 35 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का क्या उद्देश्य है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना होगा राइट आंसर 121 का। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, जंग रोधक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया चित्र में दिखाए गए वेल्ड जॉइंट में जो दोस्त है उसका नाम बताना। तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो 4 ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। इसको बोलते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन में कमी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन पूछा वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड छेद दोष के अधीन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर कमेंट करिए। तो राइट आंसर हमारा होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया कच्चा जो लोहा है और निंदनीय लोहा और तांबे की कास्ट वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी फिलर रॉड का करेंगे। तो उसका जो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? कॉपर जिंक निकल फिलर रॉड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया है EB 5426 HJX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाएगा 125 का, देखिए जल्दी से। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी है, दर्शाता है वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार को दर्शाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथ की स्क्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एसिडिटी गैस का क्या संयोजन है। इंपॉर्टेंट है, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। सी 92.3% और एच जो होता है 7.7%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है आकृति में दिखाई गई ज्वाला का नाम क्या है। तो देखिए ज्वाला का नाम बताना है, 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हमारा जल्दी से कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी तटस्थ लौ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर फिलर रॉड का कौन सा आकार 8 मिलीमीटर मोटी वेल्डिंग प्लेट जिसमें वी आकार का एज बनाने के लिए उपयोग में किया था। तो किसका करेंगे। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, इस राइट आंसर होगा 5.0 मिलीमीटर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है 50 मिलीमीटर जे पाइप को वेल्ड करने के लिए कितने सेगमेंट जुड़े जाने हैं। तो कितने सेगमेंट जुड़े जाने कमेंट करिएगा।
तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 सेगमेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 131 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर, एक मिनट, आपको यहाँ पर क्वेश्चन 131 में है, व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज़ नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग ए पाइप विथ वॉल थिकनेस 6 mm मतलब 6 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपको बता देता हूँ, वाल की मतलब जो वाल है दीवार की जो मोटाई है 6 मिलीमीटर, एक साथ पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है, तो कितने की आवश्यकता होती है ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें 131 का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल वी की ज़रूरत होगी, मतलब जो वाल की जो मोटाई 6 मिलीमीटर के साथ एक साथ पाइप को गैस वेल्डिंग करने के लिए हम एकल वी प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया एक टी पाइप जॉइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाने चाहिए, तो कितने किए जाना चाहिए? 132 का जो राइट आंसर होगा हमारा, जल्दी से कमेंट करें। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, 12 बराबर विभाजन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है, तो उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा, जल्दी से कमेंट करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गोइंग के लिए एक नोज़ल के निर्माण की पहचान कैसे की जा सकती है, तो कैसे करेंगे 134 का? तो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, कैसे करेंगे? आधी तरह से परिपत्र नोकदार 6 होल के साथ नोज़ल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में देखिए, AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है, तो देखिए क्या दर्शाएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, फ्लक्स कोटिंग का प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि पाइप की मोटाई 5 मिलीमीटर से अधिक है तो पाइप वेल्डिंग बट जॉइंट के लिए वेबल कोण कितना, जो वेबल का कोण कितना होना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया। तो कितना कोण होगा, जल्दी से बताएं। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कितना कोण होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 75 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है, तो इम्पोर्टेंट है। तो उसका जो 137 का जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा? बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेराइट प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा 200 से लेकर 310 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करते चलना और चैनल पे पहली बार विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका सपोर्ट बहुत चाहिए, स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रूट रन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो 39 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 139 का ऑप्शन नंबर बी, पहला रन ही रूट रन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शंस, इसका राइट आंसर होगा हमारा 140 के आ चुके हैं, तो बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हमारा होगा बेयर इलेक्ट्रोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है, तो कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो उसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा 141 का डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंतरिक कोर तार के व्यास द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मानक इलेक्ट्रोड की लंबाई उपलब्ध होती है, तो कितनी होती है, देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए। तो राइट आंसर 42 का डी होगा, मतलब 500 मिलीमीटर से लेकर 600 मिलीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, 143 का। तो इसका राइट आंसर 143 का क्या हो जाएगा ए, फाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया EB5426H1JX के इलेक्ट्रोड के वर्गीकृत में X जो है वो अक्षर क्या दर्शाएगा। देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर। 144 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो देखिए 4 ऑप्शन से दिए गए। तो राइट आंसर होगा 145 का सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी 0.30% से लेकर 0.6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज़ किए धातु के प्रभाव को क्या दोष कहा जाता है, तो क्या दोष कहेंगे, देखिए 4 ऑप्शन से आपको बताना राइट आंसर 146 का। तो उसका राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ओवरलैप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में वेल्डिंग दोष बताना है, तो देखिए 4 दोष हैं, आपको बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए या क्रैक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 पे आ चुके हैं। आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है, तो देखिए 4 ऑप्शन है 148 में। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 148 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज़न की कमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है, तो उसका राइट आंसर जल्दी से 149 का 50 होने वाला है, 150 जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, तेज़ी से ठंडा होना। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, स्टील सामग्री का क्या नाम है, तो देखिए जो वेल्ड करने योग्य नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर 150 पे पहुँच चुके हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं और डी हमारा ये रहा। फेराइट और मार्टेसिक स्टेनलेस स्टील इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन है, 151 पे आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी पाइप का। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग कैसे